भक्ति योग। यह सिद्ध करने के बाद कि ज्ञान योग और कर्म योग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गीता में यह भी समझाया गया है कि ज्ञान योग भक्ति योग से इस प्रकार मिला हुआ है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ज्ञान और भक्ति का मिला जुला उपदेश देते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम रहस्ययुक्त वचनों को सुनो, जिसे मैं तुम प्रेम रखने वाले के लिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहूंगा। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सारी रचना हुई है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझ परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं। इससे पता चलता है कि बुद्धिमान पुरुष जो परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे अवश्य ही सच्चे हृदय से उसकी भक्ति में लग जाते हैं। परम उदार और दयालु परमात्मा इसके बदले उनको और अधिक ज्ञान से भर देता है तथा उनको अपने साथ मिलाप का अधिकारी बना देता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, जो सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेमपूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं तत्वज्ञान रूप बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर विशेष कृपा करने के लिए ही मैं उनकी आत्मा में स्थित रहते हुए ज्ञान के प्रकाशमय दीपक के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने केवल अपनी कृपा द्वारा अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। इस प्रकार ज्ञान भक्ति भाव उत्पन्न करता है तथा भक्ति ज्ञान को बढ़ाती है। ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं तथा एक दूसरे को विकसित और समृद्ध करते हैं। ज्ञानियों में भक्त को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है तथा भक्तों में ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस भाव को व्यक्त करते हुए गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी तरह के भक्तों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के सत्कर्म करने वाले मुझे भजते हैं। आर्त यानी पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सभी में सदा एक ही भाव से प्रेम सहित भक्ति करने वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो वास्तव में मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उसकी आत्मा मुझ में ही स्थित है और वह मुझ में स्थित हो जाने को ही अत्युत्तम गति मानता है। यहां यह दिखाया गया है कि 3 प्रकार के भक्त अपने दुखों की निवृत्ति, सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति और धन दौलत प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करते हैं, किंतु सच्चा ज्ञानी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। उसका कोई बाहरी उद्देश्य नहीं होता। उसका हृदय प्रभु प्रेम से परिपूर्ण होता है तथा वह स्वयं को पूरी तरह से परमात्मा की इच्छा के अधीन करके सहज भाव से प्रभु से प्रेम करता है। ज्ञानी स्वाभाविक तौर पर सच्चा भक्त और प्रेमी बन जाता है और उसकी हस्ती परमात्मा में लीन हो जाती है तथा वह पूरी तरह प्रभु की भक्ति करके उसमें अभेद हो जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? यह निश्चय ही परमात्मा के प्रति सर्वाधिक गहरा प्रेम है। यह उस हृदय का गहरा और अनुपम अनुभव है जो सभी सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं को मन से बाहर निकाल देता है तथा हृदय को परमात्मा के गहन प्रेम से भर देता है। परमात्मा विशुद्ध प्रेम और कृपा से परिपूर्ण है और भक्त के हृदय और उसकी आत्मा को भी उसी प्रेम और कृपा की चाह है। परमात्मा सबसे बड़ा दाता है। वह अपने भक्त को प्रेम का भरपूर दान देता है। परिणाम स्वरूप भक्त विनम्रता की मूर्त बन जाता है और परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति का भाव उसको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला बना देता है। भक्त परमात्मा पर भरोसा रखता है, परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा के प्रति
सच्ची श्रद्धा रखता है, परमात्मा में लीन रहता है और अपने आप को परमात्मा पर पूरी तरह न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है, उसका हृदय और उसकी आत्मा इस तरह परमात्मा के प्रेम में लीन होते हैं कि वह सहज ही दुनिया की ओर से अनासक्त हो जाता है। ऐसे भक्त के अंदर सर्वोत्तम भक्ति, सर्वोत्तम ज्ञान और परमात्मा की रचना की सेवा करने की सर्वोत्तम इच्छा समाई रहती है। नम्रता और आज्ञाकारिता के भाव से भरपूर होने तथा सभी की सेवा के लिए तत्पर होने के कारण वह अपनी इच्छा को पूरी तरह अपने प्रियतम यानी परमात्मा की इच्छा के अधीन कर देता है। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और साधकों को भक्ति का मार्ग विशेष रूप से सुहाता है और इसके कई कारण हैं। गीता के अनुसार भक्ति परमात्मा की ओर जाने वाला सीधा और तेज गति से ले जाने वाला मार्ग है तथा इसका अभ्यास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। भक्त को न तो किसी प्रकार की विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, न किसी कठोर शारीरिक या मानसिक संयम की, और न ही किसी विशेष प्रकार के कर्मकांड और रीति रिवाजों के पालन करने की जरूरत है। भक्त को केवल अपने हृदय और आत्मा को परमात्मा के सामने खोल देना है तथा ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हुए नियमित रूप से गुरु द्वारा बताए गए सरल आध्यात्मिक अभ्यास को करते रहना है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की परस्पर तुलना करते हुए गीता में कहा गया है कि भक्ति मार्ग के अत्यंत गंभीर और उत्कृष्ट होते हुए भी इसका अभ्यास करना आसान है, जबकि ज्ञान मार्ग को समझ पाना तथा इसका अभ्यास करना कठिन है। गीता में स्पष्ट कथन है, यह भक्ति मार्ग सभी विद्याओं का राजा, सर्वाधिक गोपनीय, पवित्र और उत्तम है। यह प्रत्यक्ष अनुभव किए जाने वाला, धर्मानुकूल, सुखपूर्वक अभ्यास किया जाने वाला और अविनाशी है। किंतु ज्ञान मार्ग में उस अव्यक्त यानी अगोचर ब्रह्म में अपने चित्त को अनुरक्त रखने वालों की कठिनाई अधिक है, क्योंकि शरीरधारियों द्वारा अव्यक्त अर्थात अगोचर या निराकार परमात्मा को लक्ष्य बना पाना कठिन होता है। भक्ति का सीधा और सरल मार्ग सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। सभी जीव परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा के सामने हमारे सांसारिक भेदभाव मिट जाते हैं। साधक के हृदय के अंदर से उठने वाला भक्ति भाव और पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव होने पर परमात्मा शीघ्र ही कृपा करते हैं और उनकी दया एकदम उमड़ पड़ती है, जिससे अधम और पतित जीव भी नेक और निर्मल बन जाते हैं तथा पापी जीव भी साधु संत बन जाते हैं। जब भक्त अपने अहम भाव को त्याग कर सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करता है, तब परमात्मा अवश्य ही अपने भक्त की लाज रखता है और उसकी रक्षा करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैं सभी जीवों के लिए एक समान हूं। मेरे लिए न कोई घृणा का पात्र है और न कोई प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें हैं तथा मैं भी उनमें हूं। यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह भली भांति निश्चय करके भक्ति में लगा हुआ है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है तथा सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से सत्य जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो जीव मेरी शरण में आ जाते हैं वे चाहे पाप योनि में उत्पन्न हों, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी क्यों ना हों, वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा का परमात्मा के साथ स्वाभाविक रूप से प्रेम का गहरा संबंध है। गीता में इस प्रेम को माता, पिता, मित्र और परम उद्धारक के साथ व्यक्तिगत रूप से अटूट संबंध के उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है तथा सर्वशक्तिमान है। वह सभी का कर्ता है तथा कुछ भी उससे छिपा नहीं है, क्योंकि उसके हाथ, पांव, आंख और कान प्रत्येक स्थान पर हैं। इसलिए
उसके सच्चे भक्तों को अपने उद्धार के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा के साथ इस निकटतम संबंध और उसके सर्वज्ञाता होने के विषय में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस जगत का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ही प्राप्त करने योग्य परम पद, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धारण करने वाला, शरण लेने योग्य और सबका हित चाहने वाला हूं। सर्वत्र हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह और कान वाला परमात्मा सब में समाया हुआ है। चूंकि परमात्मा प्रेम और दया का मूर्त रूप है, वह कृपालु और क्षमाशील है तथा अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए भक्तों को केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वे प्रबल उत्साह और दृढ़ इरादे से अज्ञानता और अहंकार के पर्दे को दूर कर दें। उनको सच्चे दिल और आत्मा द्वारा दृढ़ और अडिग होकर सदा परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। परमात्मा तो सदा अपने प्रेमी भक्त से मिलने की प्रतीक्षा में रहता है। यदि भक्त अपना सर्वस्व अर्पण कर दें तथा अपने पास कुछ नहीं रखें, तो परमात्मा भी अपने प्रिय भक्तों से कुछ भी छिपाकर नहीं रखेगा तथा उन पर दया मेहर की भरपूर वर्षा करेगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार अपना समस्त प्रेम और भक्ति अपने प्रभु को अर्पित करने के लिए कहते हैं। आपका एक स्पष्ट कथन है, हे अर्जुन, जिस परमात्मा में सभी जीवों का वास है और जिस परमात्मा से यह समस्त जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरा पूजन करने वाला हो जाओ, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में लीन करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है तथा मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगाओ। इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्ति मार्ग को तीव्र गति वाला तथा आसान कहा जाता है, क्योंकि यह परमात्मा के साकार रूप गुरु की भक्ति से शुरू होता है तथा सीधे परमात्मा की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण को अर्जुन के गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुरु प्रेम रूप और दया रूप परमात्मा का दृश्यमान साकार रूप है, जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मनुष्य भी परमात्मा के इस दृश्यमान साकार रूप से आसानी से संबंध जोड़ सकते हैं तथा उनसे बातचीत कर सकते हैं। गुरु की दया और मार्गदर्शन द्वारा शिष्यों को धीरे धीरे उनके दिव्य स्वरूप की पहचान हो जाती है। इस प्रकार गुरु भक्ति ही प्रभु भक्ति का रूप धारण कर लेती है और भक्त सरलता और सहजता से प्रभु से मिलाप कर लेता है। परंतु गुरु की महानता से अनजान अनेक लोग भ्रम में पड़कर उनका सम्मान नहीं करते, बल्कि उनका अपमान करते हैं तथा इस प्रकार अपने उद्धार का एक दुर्लभ अवसर खो देते हैं। जबकि भाग्यशाली जीव गुरु की भक्ति द्वारा दिव्य शांति और आनंद की प्राप्ति करने में सफल हो जाते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। श्रद्धावान मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करके ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति कर लेता है। जो अविचल भाव से भक्ति योग द्वारा मेरी उपासना में लगा रहता है, वह इन 3 गुणों की सीमा को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। जब आत्मा अहम भाव से ऊपर उठ जाती है, तब इसका स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझने का भाव समाप्त हो जाता है और यह ब्रह्म का रूप बन जाती है। तब इसके अंदर परमात्मा के प्रति
निर्मल पराभक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा यह पराभक्ति की शक्ति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने में सफल हो जाती है। इस प्रकार परम ज्ञान से उत्पन्न हुई पराभक्ति द्वारा परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम पैदा करने के लिए संसार का पर्दा हटाना जरूरी है। जब परमात्मा के प्रति सर्वोत्तम प्रेम द्वारा परमात्मा की पूर्ण पहचान हो जाती है, तब जीवन के प्रति दृष्टिकोण में पूरी तरह परिवर्तन आ जाता है। सांसारिक दुख और चिंता पारमार्थिक शांति और आनंद में बदल जाती है। साधक की निर्बलता, त्रुटियां और पाप परमात्मा की संपूर्ण परिवर्तन लाने वाली दिव्य शक्ति, सत्य और निर्मलता में परिवर्तित हो जाते हैं। गीता में मनुष्य को संसार में पूर्ण कर्ममय जीवन जीते हुए अपने अंतर से खुद को पूरी तरह परमात्मा से जोड़े रखने का संदेश दिया गया है। यह ठीक है कि गीता में सन्यास की उपयोगिता को बिल्कुल नकारा नहीं गया है, लेकिन इसमें संसार, आत्मा और परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य को अधिक अच्छी तरह और संतुलित रूप से निभाने और एक दूसरे के साथ जोड़े रखने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार गीता के अनुसार भक्ति का अर्थ सांसारिक कर्तव्यों से दूर भागना नहीं है, बल्कि सभी कार्य परमात्मा को अर्पित कर देना है। इसमें कर्म के त्याग की नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता है। पूरे निस्वार्थ भाव से केवल अपना कर्तव्य पालन करने वाला भक्त अपने कर्मों के भले या बुरे फल से सर्वथा अछूता रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ यज्ञ में अर्पित करते हो या दान देते हो और तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। इस तरह तुम कर्मों के बंधन तथा उनके शुभ अशुभ फलों से मुक्त रहोगे। अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक संन्यास योग में स्थिर करके मुक्त होकर मेरे ही पास आओगे। यहां इस मुख्य बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि भक्त के रूप में अर्जुन को अपने कर्म का त्याग करने के लिए नहीं, बल्कि उसका पालन करने के लिए कहा गया है। फिर भी ऐसा करते हुए उसे संन्यास योग से युक्त रहने को कहा गया है। इससे पता चलता है कि भक्ति के इस साधन द्वारा भी गीता में कर्म में त्याग अर्थात निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय किया गया है। अर्जुन को युद्ध करते हुए भी सन्यासी बने रहने की शिक्षा दी गई है। गीता के अनुसार यही सन्यासी होने का वास्तविक अर्थ है। अर्जुन को समझाया गया है, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा आशा, ममता और किसी अन्य प्रकार की मैं मेरी की भावना और संताप के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करो। इसलिए हर समय मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। मुझ में अर्पित मन बुद्धि से तुम निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार गीता के अनुसार संन्यास और भक्ति दोनों ही समान रूप से निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन की मांग करते हैं। इस कर्तव्य पालन को ही परमात्मा की भक्ति करना माना जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। सार रूप में श्री कृष्ण भक्ति का वास्तविक महत्व समझाते हुए कहते हैं, संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे परायण हुआ मेरा भक्त मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। निस्संकोच और बिना किसी शर्त के सच्चे दिल से स्वयं को परमात्मा को अर्पित कर देना भक्ति है, जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं तथा जिसके अंदर सभी निवास करते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हैं कि गुरु और परमात्मा की सच्चे दिल से शरण लेना ही सर्वोत्तम आध्यात्मिक रहस्य है। जब कोई स्वयं को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देता है, तब परम प्रकाशमय, प्रेममय और सर्वशक्तिमान परमात्मा उसका भार उठा लेते हैं और उसे सभी शंकाओं, कठिनाइयों, खतरों और उलझनों से निकालकर सुरक्षापूर्वक पार लगा देते हैं। परमात्मा रूप श्री कृष्ण अपने भक्त को यह विश्वास दिलाते हैं और वचन देते हैं
कि वे बुराई और दुख में पूरी तरह से उसकी संभाल करेंगे, ताकि भक्त को उनके साथ मिलाप करने का पूर्ण आनंद प्राप्त हो सके। जब सर्वशक्तिमान परमात्मा कहता है कि वह सुरक्षा और मुक्ति प्रदान करेगा, तब उसमें किसी प्रकार के संदेह, विलंब या संकोच की गुंजाइश नहीं रहती। अपने संदेश के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बल देकर गुरु या परमात्मा, जो वास्तव में एक ही हैं, की शरण लेने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, तुम सब तरह से प्रेम पूर्वक उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और स्थायी यानी अचल धाम को प्राप्त करोगे। मेरे सर्वाधिक गोपनीय परम वचन को तुम फिर से सुनो। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे लिए हितकर वचन ही कहूंगा। अपने हृदय में मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे ही पास आओगे। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सभी कर्तव्यों का विचार त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। गीता का समन्वित विचार। गीता कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। मनुष्य में इच्छा, बुद्धि और मनोभावों का एक अनोखा मिश्रण है, जो क्रमशः कर्म, ज्ञान और भक्ति के रूप में प्रकट होता है। इन तीन मार्गों के बारे में गीता में कहा गया है, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान या भक्ति के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, कुछ दूसरे ज्ञान के द्वारा और कुछ अन्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को देखते यानी प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार तथा इस जन्म के वातावरण और प्रशिक्षण से मिलकर मनुष्य की प्रकृति, उसकी रुचि, स्वभाव और सामर्थ्य को रूप देते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य का मन बहुपक्षीय आध्यात्मिक सत्य के विषय में केवल आंशिक रूप से ही कुछ बातों को पकड़ पाता है। यह ठीक है कि गीता में समृद्ध और बहुपक्षीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म, ज्ञान और भक्ति के परस्पर मिला-जुला और समन्वित मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया गया है। फिर भी पूर्व और पश्चिम के कई विद्वानों ने अपनी पूर्व मान्यताओं या पक्षपातपूर्ण सोच के कारण गीता के उपदेश और उसमें बताए मार्ग के बारे में पक्षपातपूर्ण और भ्रामक व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। यह भी ठीक है कि गीता में ऐसे कथन मिलते हैं जिनको यदि समूचे सिद्धांत से अलग रूप में देखा जाए तो वे इन पक्षपातपूर्ण विचारों की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु हम एक दो आंशिक कथनों के बजाय यदि पूरे सिद्धांत को मुख्य रखकर निर्णय करें तो हमारे सामने वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई भी इसके बारे में संदेह नहीं कर सकता कि गीता में विभिन्न मार्गों की लगभग समान रूप से प्रशंसा की गई है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण फल की चिंता को छोड़कर किए जाने वाले कर्म के बारे में कहते हैं। समबुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न कर्म फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक और दूसरों के उदाहरण द्वारा कर्म मार्ग के सामर्थ्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण फिर कहते हैं, राजा जनक और अन्य लोगों ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उनके दृष्टांत देकर उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं, ऐसा जानकर पूर्व काल में मुमुक्षुओं अर्थात मोक्ष की कामना करने वालों ने भी कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। फिर श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग के महत्व की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पापी हो तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र को पार कर जाओगे। आप आगे कहते हैं, निश्चय ही इस संसार में ज्ञान यानी आंतरिक ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं है। इस विचार को वे और स्पष्ट करते हैं। अब
मैं सब ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इसके पश्चात भक्ति मार्ग का अपार महत्व दर्शाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है तथा मुझ में प्रवेश किया जा सकता है, अर्थात मुझसे एक ही भाव किया जा सकता है। आप फिर कहते हैं, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके ध्यान करते हैं और परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। आप अंत में निष्कर्ष रूप में अर्जुन से कहते हैं, मेरे द्वारा कहे गए परम गोपनीय वचन को तुम फिर से सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए परम हितकर वचन तुमसे कहूंगा। अपने हृदय में सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे ऐसी सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। सभी मार्गों की लगभग समान प्रशंसा के कारण स्वाभाविक रूप से भ्रम पैदा हो जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान और कर्म की लगभग समान रूप में प्रशंसा करते सुनकर अर्जुन ने अपने भ्रम को इस प्रकार व्यक्त किया है, इन मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर निष्काम भाव से कर्म करने को कहते हैं। दोनों में से मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकारी है वह कहिए। यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि जिज्ञासु द्वारा स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न करने के पश्चात गीता में यह समझाने का अच्छी तरह प्रयत्न किया गया है कि इन दोनों मार्गों में से किसी एक को तात्विक रूप से उच्च या निम्न समझना ठीक नहीं है। आरंभ में यह भिन्न भिन्न स्वभाव या संस्कार वाले व्यक्तियों के लिए उचित प्रतीत होता है, परंतु अंत में ये सभी मार्ग परस्पर मिल जाते हैं और एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यह ठीक है कि गीता में भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न मार्गों को बेहतर समझा गया है, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे, परंतु किसी भी मार्ग का बेहतर होना व्यक्ति विशेष के स्वाभाविक झुकाव और उसके लिए किसी विशेष मार्ग की उपयोगिता के कारण है, न कि मार्ग की तात्विक श्रेष्ठता के कारण। किसी मार्ग के लिए अधिक सरल और उपयोगी होने के कारण उसको बेहतर समझ लेना एक बात है, परंतु किसी मार्ग की तात्विक श्रेष्ठता के कारण उसे बेहतर समझ लेना बिल्कुल दूसरी बात है। निश्चय ही गीता का समन्वयवादी विचार इतना प्रबल है कि किसी एक मार्ग को दूसरे मार्ग से स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ कह पाना संभव नहीं है। मार्गों के श्रेष्ठ या अधिक कल्याणकारी होने के विषय में अर्जुन द्वारा पूछे गए सीधे प्रश्न के श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तर पर यदि हम सावधानी से विचार करें तो हम श्री कृष्ण के वास्तविक दृष्टिकोण और विचार को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले भी बता चुका हूं कि इस जगत में जीवन के दो मार्ग हैं। ज्ञान का चिंतन करने वालों के लिए ज्ञान योग और समत्व बुद्धि द्वारा निष्काम कर्म करने वालों के लिए कर्म योग। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए भिन्न भिन्न मार्गों के अधिक उपयोगी होने के बारे में समझाकर श्री कृष्ण यह भी कह देते हैं कि वे मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं तथा तात्विक रूप से एक ही हैं। आप कहते हैं, केवल मूर्ख लोग ही संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग रूप से कहते हैं, न कि पंडित जन। दोनों में से किसी एक में भी ठीक प्रकार से स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जिस स्थान को ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप में देखता है
वास्तव में वही देखता है। जब अर्जुन ने भक्ति मार्ग यानी साकार परमात्मा के ध्यान और ज्ञान मार्ग यानी निराकार परमात्मा के ध्यान के विषय में पूछा कि दोनों में से कौन सा मार्ग उत्तम है, तब श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को दूर कर देते हैं। आपका उपदेश है कि साकार परमात्मा की भक्ति और निराकार परमात्मा की भक्ति को एक ही आध्यात्मिक अभ्यास के दो पहलू कहा गया है और इन दोनों को एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन माना गया है। इसी प्रकार कर्म योग द्वारा पूर्ण ज्ञान में स्थित हुए अर्थात स्थित प्रज्ञ, या कर्म योग द्वारा पूर्ण हुए यानी कर्मनिष्ठ व्यक्ति की, तथा ब्रह्म में अभेद हो जाने वाले ज्ञानी यानी ब्रह्मनिष्ठ और सच्ची भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति की समान रूप में प्रशंसा की गई है। इस सत्य से कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पूर्णता प्राप्त कर चुके व्यक्ति समान गुणों के धारक बन जाते हैं, उनके द्वारा अपनाए गए मार्गों की वास्तविक समानता सिद्ध हो जाती है। गीता में ऐसे श्लोक अवश्य मिलते हैं जिनमें एक मार्ग को दूसरे मार्ग की ओर ले जाते हुए दिखाया गया है। इस आधार पर कुछ लोग यह कह सकते हैं कि गीता में एक मार्ग को दूसरे से श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु जब सभी श्लोकों को एक साथ सामने रखकर उनका गहराई से अध्ययन किया जाए, तब यह देखना कठिन नहीं होगा कि ये सभी मार्ग अपनी अपनी बारी से एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीता में इनको एक दूसरे का सहायक और पूरक समझा गया है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि गीता में बताए गए सभी आध्यात्मिक मार्ग एक दूसरे के अनुकूल हैं। इस संदर्भ में कुछ ऐसे श्लोकों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे पता चलता है कि तीनों में से प्रत्येक मार्ग अन्य दो मार्गों की ओर ले जाता है। कर्म ज्ञान की ओर ले जाता है। 1. हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। 2. निश्चय ही इस संसार में ज्ञान यानी आंतरिक ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। जिस व्यक्ति को कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह स्वयं समय आने पर अपने अंतर में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। 3. पूरी तरह से आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामना रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यास द्वारा उस परम निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्म अर्थात ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है, उसे मैं संक्षेप में बताता हूं। कर्म भक्ति की ओर ले जाता है। 1. जो निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ अभिन्न भाव से स्थित होने का अधिकारी होता है। ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न चित्त वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान कर्म की ओर ले जाता है। 1. इसलिए हे अर्जुन, हृदय में स्थित अपने इस अज्ञान जनित संशय को विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काटकर कर्म योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। 2. जो व्यक्ति मेरी इस विभूति यानी अलौकिक शक्ति तथा योग को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। 1. मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही सारी रचना चलती है। इस प्रकार जानकर श्रद्धा भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझ परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं। 2. हे अर्जुन, जो भ्रम रहित पुरुष मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला सब प्रकार से मेरी भक्ति करता है। भक्ति कर्म की ओर ले जाती है। 1. जो व्यक्ति आसक्ति त्याग कर सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके
कर्मों को करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। 2. हे अर्जुन, जो मेरे लिए ही सभी कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और जो सभी जीवों के प्रति निर्वैर भाव वाला है, ऐसा पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। 1. हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। 2. पराभक्ति के द्वारा वह योगी मुझ परमात्मा को, जो मैं हूं और जैसा हूं, यथार्थ रूप से जान लेता है। तब वह मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मेरा ही रूप बन जाता है। इससे पता चलता है कि गीता के अनुसार ये सभी मार्ग परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे की ओर जाते हैं। यद्यपि ये मार्ग आरंभ में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु अंततः तात्विक रूप से ये एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इस समन्वयवादी दृष्टि के कारण गीता में आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए पारमार्थिक यात्रा के प्रारंभ में किसी विशेष मार्ग को अपनाने के प्रति कट्टरता प्रकट नहीं की गई है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि किसी विशेष मार्ग को उच्च या निम्न न बताते हुए भी गीता में इन मार्गों के प्रति अभिरुचि प्रकट की गई है। गीता का मुख्य उद्देश्य शोकग्रस्त और निराश हुए अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहित करना है तथा गीता में यह कार्य कई ढंग से किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि गीता में प्रवृत्ति या कर्म को प्राथमिकता दी गई है, परंतु साथ ही प्रवृत्ति या कर्म को निवृत्ति या कर्म के त्याग के सिद्धांत के साथ भी जोड़ दिया गया है, जो इससे पहले तक ज्ञान मार्ग का विशेष लक्षण माना जाता रहा था। इस प्रकार संयुक्त रूप में कर्म में अकर्म या कर्म में त्याग को सभी मार्गों का एक समान लक्षण बना लिया गया है। इस प्रकार गीता में किसी विशेष मार्ग को उच्च या निम्न बताए बिना कर्ममय जीवन को सभी मार्गों का आवश्यक अंग बनाया गया है। फिर इसमें ज्ञान मार्ग की गुणात्मक विशेषता को कम किए बिना ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को प्राथमिकता दी गई है। गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को प्राथमिकता देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप में पूछा है कि उन दो व्यक्तियों में से एक जो सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है और दूसरा जो अव्यक्त और अविनाशी निराकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कौन सा श्रेष्ठतर है? श्री कृष्ण इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके ध्यान करते हैं और परम श्रद्धा युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूं। फिर आप ज्ञान या सन्यास मार्ग की अपेक्षा कर्म योग को प्राथमिकता देते हुए कहते हैं, कर्मों का त्याग और निष्काम भाव से किए गए कर्म दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, परंतु इन दोनों में सन्यास योग से आसक्ति रहित कर्म करना अर्थात कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मार्गों को यहां प्राथमिकता दी गई है वह इन मार्गों की गुणात्मक विशेषता पर नहीं, बल्कि उनके अभ्यास करने की सरलता और उपयोगिता पर आधारित है। इस बात को गीता में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि भक्ति मार्ग को अधिक आसान तथा शीघ्र फलीभूत होने वाला माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में इच्छा, बुद्धि और मनोभाव परस्पर जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के कर्म, ज्ञान और भक्ति
परस्पर जुड़े हुए होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति में इनमें से किसी एक की प्रधानता हो। कोई व्यक्ति अपनी रुचि, वातावरण या शिक्षा के अनुसार किसी एक मार्ग का अभ्यास आरंभ कर सकता है, परंतु जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, स्वाभाविक ही है कि वह अन्य मार्गों के गुणों को भी ग्रहण करता जाता है। जो लोग जबरदस्ती मन को दबाने की कोशिश करते हैं तथा संसार को त्याग कर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, उन्हें बाद में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए गीता में इस बात पर बल दिया गया है कि यदि अच्छी भावना और सही दृष्टिकोण से कर्म किया जाए तो कर्म आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में रुकावट नहीं बनता। वास्तव में सच्चा संन्यास अपने कर्तव्य का त्याग करने में नहीं है, बल्कि अपने अहम भाव और स्वार्थपूर्ण इच्छा का त्याग करने में है। यह संसार कर्मभूमि है, जिसमें व्यक्ति अपनी अज्ञानता द्वारा, अपने अहम भाव द्वारा या ज्ञान से उत्पन्न हुई अनासक्ति द्वारा कर्म कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति खुद को कर्म का कर्ता नहीं, बल्कि परमात्मा द्वारा किए जाने वाले कर्म का एक माध्यम या साधन मात्र मानता है। इस प्रकार गीता में बाहरी त्याग को आंतरिक त्याग का रूप देकर आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बड़ा योगदान दिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में अर्जुन को दिया गया उपदेश इसी प्रकार प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से गीता के प्रारंभिक चरण में कर्मयोग या निष्काम कर्म का वर्णन है। यहां कर्म पर बल दिया गया है। फिर दूसरे चरण में ज्ञान योग द्वारा कर्मयोग को सुदृढ़ किया गया है। यहां ज्ञान पर बल दिया गया है और संसार की नश्वरता तथा आत्मा के अमरत्व पर प्रकाश डाला गया है। यहां आत्मज्ञान की प्राप्ति के महत्व पर बल देते हुए दर्शाया गया है कि किस प्रकार ज्ञान योग का कर्मयोग से समन्वय होता है। इसके बाद तीसरे चरण में भक्ति योग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परमात्मा की भक्ति पर बल दिया गया है। यहां ज्ञान को भक्ति के अधीन नहीं बताया गया है, बल्कि इसको भक्ति के साथ मिलकर विकसित और पूर्ण होते हुए दिखाया गया है, तथा कर्मयोग को ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का अभिन्न अंग कहा गया है। इस प्रकार गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इन तीनों मार्गों का समन्वय गुरु या परमात्मा की शरण द्वारा ही संभव है। गुरु परमात्मा का ही साकार रूप है। यह ठीक है कि अहम भाव और शंकाओं से भरे मन से शुरू में गुरु पर पूरा विश्वास और भरोसा कर पाना और गुरु की शरण लेना कठिन होता है, परंतु गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमात्मा के साकार रूप गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के बिना निराकार परमात्मा की पहचान करना असंभव है। गीता के संवाद के आरंभ में ही अर्जुन ने स्वयं को अपने गुरु श्री कृष्ण का शिष्य कहा है और फिर यह कहा है कि मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। फिर भी वह तब तक श्री कृष्ण के उपदेश पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और उनसे प्रश्न पूछता रहता है जब तक उसको श्री कृष्ण के उपदेश पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो जाता। अंत में जब अर्जुन को अपने गुरु यानी श्री कृष्ण के उपदेश पर पूरा विश्वास हो जाता है, तब वह कहता है कि मैं दृढ़ भरोसे के साथ आपकी यानी श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करूंगा। जब शिष्य बिना किसी शर्त के गुरु की शरण में आ जाता है, तो गुरु अपने सहज स्वभाव से शिष्य की सभी दुर्बलताओं और बाधाओं को दूर कर देते हैं और उसकी पूरी तरह संभाल करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं, सभी कर्तव्यों का विचार त्याग कर तुम केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। हम देख चुके हैं कि ज्ञान मार्ग में लगे हुए साधकों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे साकार गुरु की सहायता के बिना निराकार परमात्मा पर ध्यान स्थिर करने की कोशिश करते हैं। गीता में कहा गया है
कि ऐसे साधक अनेक जन्मों तक साधना करने के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तब तक असफल रहते हैं जब तक वे परमात्मा के साकार रूप गुरु की शरण प्राप्त नहीं कर लेते। गीता में स्पष्ट कथन है, बहुत जन्मों के अंत में तत्वज्ञान की साधना में लगा ज्ञानी साधक यह समझकर कि सब कुछ यानी गुरु रूप परमात्मा ही है, मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु परमात्मा का साकार रूप है तथा निराकार परमात्मा की प्राप्ति केवल परमात्मा के साकार रूप गुरु द्वारा ही हो सकती है। इसलिए गुरु की शरण लेकर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सबसे सीधा, सबसे तेज गति वाला, सुरक्षित और सर्वोत्तम साधन है। यही कारण है कि गुरु और परमात्मा दोनों की समान रूप में भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। श्वेत अश्वेतर उपनिषद में भी इसी विचार को प्रकट करते हुए कहा गया है, ये बताई गई रहस्यमयी आध्यात्मिक बातें उस महात्मा के हृदय में प्रकाशित होती हैं जिसकी परमात्मा में पराभक्ति है, तथा जैसी भक्ति परमात्मा में है वैसी ही भक्ति गुरु में भी है। आध्यात्मिक साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि गुरु आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण निपुण हो और शिष्य पूरे ध्यान और दृढ़ता के साथ गुरु की बताई आत्मिक साधना के अभ्यास में जुटा हुआ हो। जिस प्रकार धनुर्धारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना ध्यान पूरी तरह निशाने पर स्थिर रखे, इसी प्रकार शिष्य के लिए आवश्यक है कि अपने ध्यान को दृढ़तापूर्वक गुरु के बताए नुक्ते पर स्थिर रखे तथा गुरु के बताए हुए संयम का दृढ़तापूर्वक निरंतर अभ्यास करता रहे। तभी साधक अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को भी पूरा करने में सफल हो सकेगा। इसी सत्य का वर्णन गीता के अंतिम श्लोक में इस प्रकार किया गया है, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन हैं, जिनका ध्यान पूरी तरह निशाने पर स्थिर है, वहीं पर ऐश्वर्य, विजय, विभूति तथा अचल नीति है, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरे शब्दों में, जब कोई दृढ़ विश्वास वाला और पूरी तरह आध्यात्मिक साधना में लगे रहने वाला शिष्य सच्चे गुरु की शरण ले लेता है, तब उसकी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता निश्चित हो जाती है। ऐसा शिष्य इस लोक में भी सुख और संतोष के साथ रहता है तथा उसके बाद सदा के लिए परम शांति और परम आनंद में भी लीन हो जाता है।